अनिल जैसे ही घर में आता है, रोशनी इतनी रात तक कहाँ थे? उसी से मिलकर आ रहे हो ना? अनिल का किसी और औरत के साथ नाजायज़ रिश्ता था, जिसके बारे में रोशनी को पता चल चुका था, जिसे लेकर रोशनी और अनिल के बीच अक्सर लड़ाई झगड़ा हुआ करती थी। आज वह लड़ाई विराट रूप ले चुकी थी। तभी अनिल, मैं तुमसे और तुम्हारे रोज के झगड़े से परेशान हो गया हूँ, और वापस से बाहर की ओर चला जाता है। रोशनी अपने जीने की उम्मीद खो चुकी थी। उसने अपना जान देने का फैसला कर लिया था। वह सोफे में बैठे एक टक जमीन को बड़ी बड़ी आंखें निकाल कर देख रही थी। रात के 2 बज चुके थे। तभी वह अचानक उठती है और अपने कमरे में जाकर पलंग के ऊपर एक टेबल रख कर पंखे में साड़ी की फांसी का फंदा बनाती है, और जैसे ही टेबल पर चढ़ने जाती है, तभी दूसरे कमरे से उसकी बेटी की चिल्लाने की आवाज़ आती है। मम्मी, आप कहाँ हो? मुन्ना पलंग से नीचे गिर गया है। वह तभी दौड़कर अपने बच्चों के कमरे में जाती है, तो देखती है कि उसका बेटा नीचे गिरकर जोर जोर से रो रहा है, और उसकी बेटी पलंग में बैठकर रो रही है। रोशनी के 2 बच्चे थे, एक 3 साल की बेटी और दूसरा 1 साल का बेटा। तभी वह दौड़कर अपने बेटे को उठा लेती है और दोनों बच्चे को अपने सीने से लगा लेती है। उसकी बेटी बोलती है, मम्मी आप कहाँ चली गई थी? हमें बहुत डर लग रहा था। आप हमें कभी भी छोड़कर मत जाना। यह बात अपनी बेटी के मुंह से सुनकर रोशनी का कलेजा मानो फट सा जाता है। वह अपने बेटे को गोद में और बेटी को सीने से लगाकर रोने लगती है। रोते रोते उसका आँख कब लग जाता है उसे पता नहीं चलता। सुबह काम वाली चंपा आती है। उसके चिल्लाने की आवाज़ से रोशनी की आँख खुलती है। वह अपनी साड़ी ठीक करती हुई बाहर आती है। तभी काम वाली चंपा बोलती है, मैडम आप अभी तक सो रही हो? सुबह के 10 बज गए हैं और बाहर का गेट भी खुला है। तभी रोशनी बोलती है, 10 बज गए हैं, तुम अब आ रही हो चंपा? हाँ मैडम, थोड़ी देर हो गई। वह है ना पास वाली गली में शर्मा जी, उसकी बेटी ने कल रात को फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। उसी को देखने चली गई थी। कमबख्त, उसका पति अभी तक नहीं आया है। सुना है कि उसका पति का किसी गैर औरत के साथ नाजायज रिश्ता है, जिसके कारण ही शर्मा जी की बेटी ने आत्महत्या कर लिया है। अच्छा मैडम, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। सोफा में बैठी बैठी रोशनी कुछ सोच रही थी। तभी चंपा चाय लेकर आती है और सोफा के पास बैठ जाती है और बोलती है, मैडम जी, मैं छोटी मुँह बड़ी बात, मैं आप और साहब के बीच हो रहे झगड़े का कारण जानती हूँ। मैं एक औरत हूँ, और एक औरत दूसरी औरत के दुख को अच्छी तरह समझ सकती है। मैंने कमरे में टेबल और पंखा में साड़ी देखा है। मैं पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, मगर समझदार ज़रूर हूँ। देखिए मैडम, आप हमसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, लेकिन मैं आपसे उम्र में बड़ी हूँ और ज़िंदगी जीने का तजुर्बा भी आपसे ज़्यादा है। अगर आप अपना जान दे दोगी तो आपके पीछे आपके बच्चों का क्या होगा? उनका तो भविष्य ही ख़त्म हो जाएगा। मर्द का क्या है, उसे दूसरी शादी करते देर नहीं लगती। और हाँ, आप मरना किसके लिए चाहती हैं? उसके लिए जिसको आपके मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर क्यों आप अपना जान देना चाहती हो, जिसे आपकी कोई कदर नहीं है? आप खाली खाली बैठी रहती हो और अपने पति के बारे में ही सोचती रहती हो। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आप क्यों नहीं कोई काम करती हो? काम करने से आप अपने आप को बिजी भी रख पाओगी और कुछ पैसे भी कमाओ पाओगी, और आपको अपने पति के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। आप अपने पति को उसके हाल में छोड़ दो। उसके बारे में ज़्यादा मत सोचा करो और अपने बच्चों के मुंह देखकर जियो। आप उसके लिए जियो जो आपसे प्यार करते हैं, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, जिसको आपके मरने से तकलीफ़ होगी। रोशनी काम वाली चंपा के गले लग कर रोने लगती है, और चंपा मैडम के पीठ सहलाती हुई बोलती है, मैडम मैं आपके यहाँ काम करके एक स्कूल में झाड़ू पोछा लगाने जाती हूँ। उसका प्रिंसिपल बहुत ही अच्छा है। आप बोलोगी तो मैं आपके टीचर की नौकरी के लिए उससे बात करूंगी। और चंपा अपने काम में लग जाती है। उस वक्त तो रोशनी उससे कुछ नहीं कहती। जब चंपा अपना काम ख़त्म करके जाने लगती है, तब रोशनी बोलती है, चंपा, तुम कोई स्कूल टीचर की नौकरी की बात कर रही थी। अगर हो सके तो क्या तुम उस प्रिंसिपल का नंबर लाकर दे सकती हो? तभी चंपा मुस्कुराती हुई बोलती है, हाँ मैडम जी, ज़रूर। तो दोस्तों, किस तरह चंपा की बात सुनकर रोशनी अपने मरने का इरादा बदल देती है और उसे जीने की एक नई रोशनी या दिशा मिल जाती है। तो दोस्तों, हर मुश्किल का सामना आत्महत्या नहीं होता है, बल्कि हमें उस मुश्किल का सामना डट कर करना चाहिए, क्योंकि हम किसी और के लिए अपना जान क्यों दें, जब हमारे मरने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तो दोस्तों उम्मीद करते ही कहानी आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।